नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल कृषि संदर्भ में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत वेजिटेबल साइंस यानी कि सब्जी विज्ञान के बारे में आज बात करेंगे। सब्जी विज्ञान के पहले और प्लांटिंग सिस्टम के बाद यानी कि पौधरोपण की विधियों के बाद एक टॉपिक लिख लेना भाई, वाइंड ब्रेक। उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएचडी के सिलेबस देखोगे तो वहाँ 3 टॉपिक और मिलेगा आपको। एक मिलेगा फिलर प्लांट और दूसरा मिलेगा आपको इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या आप सब लोग को पता है, अगर वीडियो आप देखे होंगे यूट्यूब पर मेरा, तो फिलर प्लांट भी आप लोग को पता ही होगा। आप मेरा अगर प्लांटिंग सिस्टम को वीडियो देखे होंगे इससे पहले, तो हम बात करेंगे यहाँ पे केवल वाइंड ब्रेक के बारे में। वायुरोधी वृक्ष, इससे पीएटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी 2023 में जो पीएटी का एग्जाम हुआ था भाई, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो वायुरोधी, वायु मतलब होता है हवा, रोधी मतलब हवा को रोकना। क्यों रोकना? हम जो भी फल वृक्ष, पुष्प, सब्जी या फसल लगाए रहते हैं तो क्या होता है, तेज हवा चलती है तो हमारा फसल खराब हो जाता है। गर्म हवा भी चलता है तो हमारा पौधा क्या होता है, खराब हो जाता है। तो गर्म हवा और तेज हवा से बचाने के लिए हम मुख्य फसल के चारों तरफ जब हम कोई वृक्ष लगाते हैं उसको बोलते हैं वायुरोधी, जो हवा को रोकता है। तो इसका अपन परिभाषा क्या लिख सकते हैं? मुख्य फसल को तेज हवा व गर्म हवाओं से बचाने के लिए चारों तरफ अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष लगाना ही क्या कहलाता है, तो वायुरोधी कहलाता है। मुख्य फसल को तेज हवाओं और गर्म हवाओं से बचाने के लिए अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष लगाना ही क्या कहलाता है, वायुरोधी कहलाता है। यहीं पे आप लोग बुक में पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे कि वायुरोधी और एक होता है पट्टिया, वायुरोधी पट्टिया यानी कि वाइंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट को क्या बोलते हैं, जब हम वायुरोधी पत्तियों को जो हम कतार में लगाए रहते हैं, ये जो कतार है इसको अपन बोलते हैं शेल्टर बेल्ट यानी कि पट्टियाँ। जो हम ऐसे एक सीक्वेंस में लगा रहेंगे इसको बोलेंगे पट्टियाँ। क्लियर है भाई? जो वायुरोधी वृक्ष को लाइन में एक सीक्वेंस से लगा रहेंगे उसको बोलते हैं अपन लोग शेल्टर बेल्ट यानी कि वायु पट्टिया, वायुरोधी पट्टिया। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हम केवल बात करें वाइंड ब्रेक का, वायुरोधी वृक्ष का। तो जो वायुरोधी वृक्ष है उसका अगर दिशा की बात करें तो यह लगाया जाता है पश्चिम से उत्तर दिशा में लगाया जाता है। लेकिन अभी पीएटी 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि फल वृक्षों से वायुरोधी वृक्ष को किस दिशा में रोपित किया जाता है, तो वहां पे आंसर लिया गया था दक्षिण से पश्चिम। इतना चीज़ याद रखना भाई, पश्चिम से उत्तर दिशा में रोपित करते हैं। लेकिन पीएटी 2023 का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था कि जो वायुरोधी वृक्ष होते हैं उसके फल वृक्ष से किस दिशा में रोपित किया जाता है, तो दक्षिण से पश्चिम दिशा में रोपित किया जाता है। इतना चीज़ याद रखना। और यहीं पे देख लो, जो हमारा वायु है, जो हमारा वायु का डायरेक्शन है यानी कि जो हमारा हवा चलता है वो किस डायरेक्शन पे चलता है, और जो हमारा सन है, जो सूर्य की प्रकाश है, वो किस दिशा में होता है, किस डायरेक्शन में होता है, इसको याद रखना तो आसानी से इसको आप बना सकोगे। तो अगर हम वायु की बात करें, हवा की बात करें, तो जो हमारा वायु है वो दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर चलता है। वहीं पर अगर सूर्य की प्रकाश की बात करें तो सूर्य की प्रकाश हमारा चलता है उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है। क्लियर है भाई? वाइंड ब्रेक में जो वाइंड ब्रेक की दूरी होती है, मतलब एक वाइंड ब्रेक हम यहाँ पे लगाए हैं तो दूसरा वाइंड ब्रेक यहाँ पे लगाते हैं, दोनों के मध्य के जो बीच की दूरी रहेगा वो 2 से 3 मीटर की रहेगा। इसको लिख लेना, मतलब कि एक वायुरोधी से दूसरे वायुरोधी की वृक्ष की दूरी कितना रहेगा, 2 से 3 मीटर रहेगा। फिर सेकेंड पॉइंट आता है वाइंड ब्रेक और फूड क्रॉप के बीच की जो दूरी रहेगा वो 5 से 6 मीटर का रहेगा। जो है हम वाइंड ब्रेक यानी कि वायुरोधी वृक्ष लगाए रहेंगे और जो भी
फल वृक्ष लगाए रहेंगे उसका जो दूरी है वो कितना रहेगा, 5 से 6 मीटर रहेगा। और इसका अगर अपन चौड़ाई की बात करें तो 1 मीटर इसकी क्या रहेगी, चौड़ाई रहेगी। और वहीं पर इसकी गहराई की बात करें, जो वायुरोधी वृक्ष की गहराई है वो कितना रहेगा, 1.1/2 यानी 1/2 मीटर रहेगा। इसको अपन गहरा करके इसलिए लगाते हैं वायुरोधी वृक्ष को, क्योंकि इसके जो रूट है, इसके जड़ है, वो अपन फल वृक्ष जहाँ पे फल सब्जी आदि लगाए रहते हैं वहाँ तक इसकी जड़ ना पहुँचे, इसलिए इसको थोड़ा गड्ढा करके हम गहराई में लगाते हैं। इतना चीज़ याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर हम वायुरोधी वृक्ष की बात करें, आम, जामुन, यूकेलिप्टस, बबूल, ये कुछ वृक्ष है जिसको उपयोग हम वायुरोधी के रूप में कर सकते हैं। क्लियर है भाई। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है वेजिटेबल साइंस। वाइन ब्रेक में इतना पढ़ लेना, डेफिनेशन आप लोग को पता ही होगा, डायरेक्शन को याद कर लेना, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगाते हैं, दक्षिण से पश्चिम अभी लिया था। बाकी अगर बात करें नॉर्मल डायरेक्शन की तो पश्चिम से उत्तर दिशा में लगाते हैं। ये जनरल बात है, 2 से 3 मीटर की दूरी में रखते हैं। 5 से 6 मीटर में वायुरोधी वृक्ष और फल वृक्ष की दूरी रखते हैं। चौड़ाई की बात करें तो 1 मीटर और वहीं पे गहराई की बात करें तो 1/2 मीटर। एग्जाम्पल की बात करें तो आम, जामुन, यूकेलिप्टस, बबूल, ये सब चीज़ इसका क्या है, एग्जाम्पल है। अगर हम आज के जो हमारा टॉपिक है वेजिटेबल साइंस उसके बारे में बात करें तो जो हमारा देश का संपूर्ण क्षेत्रफल, अपना जो उद्यान शास्त्र है, हॉर्टिकल्चर है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो कितना % कवर करता था, 13%। आप लोग इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखे होंगे तब सब लोग को पता होगा। तो टोटल जो हॉर्टिकल्चर है वो 13% कवर करती है। तो अगर अपन इंडिविजुअल एक अकेले सब्जी विज्ञान की बात करें तो भारत देश में संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 5% हिस्से पर क्या उगाया जाता है, सब्जी उगाया जाता है। यानी 5% की क्षेत्रफल भागीदारी निभाता है सब्जी उत्पादन करने में। वहीं पे अगर बात करें तो सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है, चीन रखता है, चाइना, और वहीं पे द्वितीय स्थान भारत रखता है। तो पूछ देगा भाई सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, तो चीन है। दूसरा स्थान कौन रखता है, द्वितीय सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो भारत है। वहीं पे अगर बात करें जितने भी सब्जी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं, फल और सब्जी, उसमें प्रोटीन व खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये चीज़ सब जनरल बात है, आप सब लोग को पता है। सब्जी में कौन सा एसिड पाया जाता है पूछ देगा तो फोलिक एसिड पाया जाता है। यह जो फोलिक एसिड है वो पचाने में क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। फिर अगर अपन बात करें पूरे विश्व में, ऑल वर्ल्ड में, तो 250 प्रकार के सब्जियों की खेती किया जाता है। डाटा याद रख लेना, 250 प्रकार के सब्जियों की खेती किया जाता है। अगर हम भारत में बात करें तो 100 से 125 प्रकार के ही सब्जियों की खेती किया जाता है। और कुछ अपन पॉइंट देखते हैं, ये सब जनरल बात है, आप सब लोगों को पता है, फिर भी थोड़ा इसमें नज़र डाल लेना, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं पूछने वाले। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो सोलेनेसी कुल के फूल होता है, जो सोलेनेसी कुल के जो पौधा होंगे, जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैगन, ये सब किस में आते हैं, सोलेनेसी कुल में आते हैं। तो जो सोलेनेसी फैमिली के जो फूल का कलर होगा वो कैसा होगा, सफ़ेद कलर का होगा भाई, वाइट रंग का। अगर 2017-18 में बात करें आर्यवाल एग्जाम में जिससे पूछा गया था सोलेनेसी कुल के फूल का रंग क्या रंग का होता है, तो सफ़ेद रंग का होता है, वाइट कलर का होता है। वहीं पर अगर बात करें कुकुरबिटेसी कुल के फूल का रंग क्या होता है, तो वाइट होता है, सफ़ेद या तो वो येलो होगा, पीला रंग का। तो जो वाइट कलर का कौन कौन सा कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत सब्जी उसका वाइट कलर का होता है, तो 3 है भाई। पहला आता है आप लोग का लौकी, दूसरा है परवल और तीसरा है कुंदरू। ये जो 3 है उसका जो फूल का रंग होगा वो कैसा होगा, सफ़ेद होगा। बाकी जितने भी कुकुरबिटेसी कुल के सब्जियों के सब पीला कलर के फूल वाले होंगे। वहीं पर अगर तिल की बात करें तो इसका फूल का रंग भी होता है क्या, वाइट होता है, सफ़ेद होता है। जनरल बात है, आप सब लोग देखे हैं गाँव में, बस सुनते जाओ। अगर अपन बात करें वेजिटेबल के अंतर्गत एरिया, तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, आलू का है। प्रोडक्शन भी किसका है, तो आलू का है। वहीं प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की बात करें तो किसका है, टेपियोका का है। सबसे ज़्यादा अगर भारत में बात करें तो एरिया कौन रखता है, वेस्ट बंगाल रखता है। वहीं प्रोडक्शन की बात करें तो वेस्ट बंगाल करता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कौन करता है, तो तमिलनाडु करता है। ये सब मैं जनरल इंट्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर में बता दिया हूँ। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वेजिटेबल साइंस इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स के बारे में। ये सब चीज़ सब लोग को पता है, फिर भी देख लेना, कहीं से भी कैसे भी घुमा क्वेश्चन कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक वेजिटेबल साइंस आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो आगे वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, थैंक यू।